हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर हम एनपीओ की कुछ टर्मिनोलॉजीज़ करेंगे जो आपको बहुत ज़रूरी है जानना, सो दैट यू कैन अटेम्प्ट थ्योरी एज वेल एज प्रैक्टिकल क्वेश्चन इजीली। इसके अंदर सबसे पहली टर्म आती है दैट इज़ सब्सक्रिप्शन। कि सब्सक्रिप्शन क्या होता है, तो जैसा आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, सब्सक्रिप्शन इज़ अ मेंबरशिप फीस पेड बाय द मेंबर ऑन एनुअल और मंथली बेसिस। दिस इज़ द मेन सोर्स ऑफ इनकम ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो अगर आप पिक्चर में देख सकते हैं जैसे कि कुछ मेंबर्स मिलकर सब्सक्रिप्शन को डोनेट कर रहे हैं एंड दिस इज़ द मेन सोर्स ऑफ इनकम फॉर एन एनपीओ। नाउ सेकेंड टर्म इज़ डोनेशन। डोनेशन क्या होता है कि जब एनपीओ को किसी भी तरीके से कैश या प्रॉपर्टी के रूप में कुछ अमाउंट मिलता है तो उस अमाउंट को हम डोनेशन कहते हैं। ये डोनेशन दो तरीके का होता है, पहला स्पेसिफिक डोनेशन एंड सेकेंड इज जनरल डोनेशन। नाउ टाइप्स ऑफ डोनेशंस, तो सबसे पहला आता है स्पेसिफिक डोनेशन। स्पेसिफिक डोनेशन क्या है? इफ डोनेशन रिसीव्ड इज टू बी यूटिलाइज्ड टू अचीव स्पेसिफिक पर्पस, it is called specific donation. Specific purpose can be an extension of the existing building, construction of new computer lab, creation of book bank, etc. Such donation is to be capitalized and shown on the liability side of the balance sheet, irrespective of the fact whether the amount is big or small. The intention is to utilize the amount for the specific purpose only. तो हम जो भी स्पेसिफिक डोनेशन हमें मिलता है हम उसे किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए लगाते हैं, और वो पर्पस चाहे बिल्डिंग बनाना हो सकता है या लैब खोलना हो सकता है। And this donation will be recorded at the liability side until and unless we have utilized that amount. Now next topic is जनरल डोनेशन। जनरल डोनेशन क्या होता है? ये डोनेशन किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए नहीं मिलता। इस अमाउंट को एनपीओ किसी भी चीज़ के लिए यूज़ कर सकती है। जैसा आपने नॉर्मली मंदिरों में देखा होगा, डोनेशन बॉक्स यानी दान पात्र रखा होता है, उसमें कोई कहकर नहीं चाहता कि आपको ये अमाउंट इस पर्टिकुलर पर्पस के लिए देना है, वो हमारी जनरल डोनेशन ही होती है। सो सच डोनेशन आर टू बी यूटिलाइज्ड to promote the general purpose of the organization. These are treated as revenue receipt as it is a regular source of income. Hence, it is taken to the income side of the income and expenditure account of the current year. तो ये क्योंकि रेगुलर नेचर की होती है इसलिए हम इसे इनकम की तरह ट्रीट करते हैं। आई होप आपको ये कुछ टर्म्स हैं आपको अच्छे से समझ आ गई होंगी। बाकी टर्म्स के लिए आप नेक्स्ट वीडियो को रेफ़र कर सकते हैं। थैंक यू।